कि उद्योगपतियों की पार्टी हो गई है और उद्योगपतियों को टिकट मिल रहा है। और आज फिर मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता फिर ठगा गया है कि जैसे पैराशूट से उतर करके कोई ऐसा आदमी आ गया जिसे टिकट दे दिया गया, जिसे समाज में कोई जानता नहीं है, जिसने मुसलमानों के किसी भी मसले, मुसलमानों के जो भी मसाइल होते थे, चाहे कोई से भी प्रोग्राम हो, उसमें हम आगे रहते थे। लेकिन कभी हमने नईमी साहब को आगे कहीं नहीं देखा, मुसलमानों के किसी कार्यक्रम में नहीं देखा और ना सामाजिक किसी भी सामाजिक प्रोग्रामों में देखा। पार्टी मेरे ख्याल से कम अगर तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, पहले नंबर की लड़ाई अब खत्म हो चुकी। पार्टी बहुत बुरी पार्टी है, अब ये उद्योगपतियों की पार्टी हो गई, इसको वोट नहीं देना है। तो आज मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का इतना गिराव गिर चुका है कि इस प्रत्याशी को 30,000 वोट भी पकड़ना मुश्किल हो गए हैं। बताना चाहता हूं, मैं अपने शुभ चिंतकों समर्थकों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट न देना। समाजवादी पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी हो गई है। इससे पहले भी उद्योगपतियों को टिकट मिल चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। आज फिर समाजवादी पार्टी एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का ठगा महसूस पार्टी के अपने यादव को संभाले और उसके बाद में मुसलमानों को देखें। यादव ही इनसे नाराज है तो मुसलमान अब वोट देंगे नहीं, क्या करेगा। मैं समझता हूं आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का गिराव 50% नीचे पर जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों ने अपनी इस टिकटों पे अपनी चलाई है और उन जनप्रतिनिधियों ने अब इन टिकटों को जिन टिकटों को दिलवाया है वो टिकटों में से आधे भी नहीं जीत पाएंगे। के अंदर है अंसारी समाज ये नहीं समझ पा रहा है कि किसे वोट करना है, क्या कहना चाहे। देखिए, मैं अपने अंसारी समाज के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं एक अपील और करूंगा 1-2 दिन के बाद में, जिससे कि मैं अपनी बात को समझाऊंगा और कहूंगा उनसे कि आपको वोट किसको देना है। अंसारी समाज जो है ठगा महसूस कर रहा है और वोट देने से असमर्थ है कि मैं किसको, तो ये बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हिंदुस्तान में हत्या हुई है, 3 गुंडों ने मारा है। इस हिंदुस्तान में संविधान है, इस तरह से गुंडे अगर मारेंगे जेल से लाते हुए तो आम आदमी को बहुत इसका फर्क बैठेगा। मैं समझता हूँ अखिलेश यादव हूँ, क्योंकि अगर वो अपना ये जिक्र ना छेड़ते और ना ही मुख्यमंत्री को गुस्सा आता, इसलिए इसके दोषी भी हमारे अखिलेश यादव जी हैं और अखिलेश यादव जी को ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था विधानसभा में, जिससे इस तरह की हत्या हुई। और मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेयर का टिकट मांग रहा था और मेरे साथ और भी मेरे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे। लेकिन जैसे कि मुझे मालूमात हुई कि मुझे मेयर का टिकट नहीं मिलेगा, तो मैंने एक वीडियो जारी किया। उसमें मैंने कहा कि मुझे अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो मैं अपना फैसला लूँगा और फैसला अगर लूँगा तो मैं इस समाजवादी पार्टी को मंडल से सफाया कर दूँगा। आज वो नौबत आ चुकी है। जिस तरह से मैंने आपने एक वक्तव्य में कहा था कि उद्योगपतियों की पार्टी हो गई है और उद्योगपतियों को टिकट मिल रहा है, और आज फिर मैं बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता फिर ठगा गया है। जैसे कि आपने देखा कि कई वरिष्ठ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, चलिए मैं अलग हो गया, लेकिन उनमें से किसी को टिकट दे देते। लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि जैसे पैराशूट से उतर करके कोई ऐसा आदमी आ गया जिसे टिकट दे दिया गया, जिसे समाज में कोई जानता नहीं है, जिसने मुसलमानों के किसी भी मसले मसाइल में आज तक कदम नहीं रखा। हमने देखा है, हम 30 सालों से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे थे, लेकिन हमने जितने भी मुसलमानों के जो भी मसाइल होते थे, चाहे कोई से भी प्रोग्राम हो, उसमें हम आगे रहते थे। लेकिन कभी हमने नईमी साहब को आगे कहीं नहीं देखा, मुसलमानों के किसी कार्यक्रम में नहीं देखा और ना किसी भी सामाजिक प्रोग्रामों में देखा। तो मैं समझता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से कम अगर तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, पहले नंबर की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। चूंकि जावेद अंसारी 30 साल से समाजवादी पार्टी में थे और उनके साथ जो ज्यादती हुई है, उससे तमाम मेरे समर्थक जो मुरादाबाद में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के समर्थक बहुत खफा हैं। और मैंने उनसे ऐलान किया है और उनसे कहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत बुरी पार्टी है, अब ये उद्योगपतियों की पार्टी हो गई, इसको वोट नहीं देना है। तो आज मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का इतना गिराव गिर चुका है कि इस प्रत्याशी को 30,000 वोट भी पकड़ना मुश्किल हो गए हैं। और आज के बाद मैं देखूंगा, मैंने बताया भी था कि अगर
इस बार मुझे टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी इस तरह से गिराव गिरेगा कि उसको इसमें संभलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं अपने शुभ चिंतकों समर्थकों से ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट न देना। समाजवादी पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी हो गई है। इससे पहले भी उद्योगपतियों को टिकट मिल चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। आज फिर समाजवादी पार्टी एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का ठगा महसूस कर रहा है अपना आपको। जैसा कि समाजवादी पार्टी के सारे ही वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के हित में काम करती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अच्छा सवाल पूछा है आपने। मुलायम सिंह के दौर में समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की बात कही जाती थी, लेकिन मुलायम सिंह के स्वर्गवास से पहले 5 साल पहले ही अखिलेश यादव ने हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया और मुसलमानों को अलग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान इस वक्त ठगा सा महसूस कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जुदा होता जा रहा है। आज अखिलेश यादव मुसलमानों को बिल्कुल तरजीह नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से पहले मुलायम सिंह यादव को मुसलमान मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे और लोग भी कहते थे, इसी वजह से कहते थे मुलायम सिंह यादव मुसलमानों को तरजीह देते थे, गले से लगाते थे। लेकिन आज अखिलेश यादव ने मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अखिलेश यादव भी ऐसे मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव को वोट न दे करके आप अपने मर्जी से जिसको चाहे वोट दें, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट न दें। 30 वर्षों तक समाजवादी पार्टी की सेवा की है, कैसा लगता है, क्या फर्क है मुलायम सिंह यादव की राजनीति में अखिलेश यादव की राजनीति में? देखिए, मुलायम सिंह यादव एक सेकुलर राजनीति करते थे, अखिलेश यादव वो वाली राजनीति नहीं करते। वो जैसा हालात आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव सभी फिरकों को साथ लेकर चलते थे, लेकिन ये आज हिंदू कार्ड खेल रहे हैं, मुस्लिम कार्ड इन्होंने खेलना बंद कर दिया। जबकि मुसलमानों से ही समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में आई और आज इनकी यादव जितनी भी लॉबी है इनसे वो अलग हो चुकी है। ये पहले अपनी पार्टी के अपने यादव को संभाले और उसके बाद में मुसलमानों को देखें। यादव ही इनसे नाराज है तो मुसलमान अब वोट देंगे नहीं, क्या करेगा? मैं समझता हूं आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का गिराव 50% नीचे गिर चुका है। पार्षदी के टिकटों को लेकर भी काफी सारी उदासी है कार्यकर्ताओं के अंदर। जो पुराने कार्यकर्ता है उनको आश्वासन दिया गया और जो नए लोग हैं उन्हें टिकट दे दिए जाए, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों ने अपनी इस टिकटों पे अपनी चलाई है और उन जनप्रतिनिधियों ने अब इन टिकटों को जिन टिकटों को दिलवाया है वो टिकटों में से आधे भी नहीं जीत पाएंगे। और मैं समझता हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे मालूमात हो रही है, जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कम से कम 500 वोटों से अगर वो आगे बढ़ जाएं तो मेरा नाम बदल लेना। आधे रहेंगे 500 वोटों पर और आधे जो हैं वो जीतने और हारने के करीब रहेंगे। फाइट में आधे आ सकते हैं, इससे पहले नहीं। शहर में चुनावी माहौल चल रहा है, 4 तारीख को मतदान है। मुस्लिम वोटरों में सबसे ज्यादा संख्या अंसारी समाज के वोटरों की है। आपके पार्टी के बाहर होने के बाद सबसे ज्यादा जो उदासी है वो अंसारी समाज के अंदर है। अंसारी समाज ये नहीं समझ पा रहा है कि किसे वोट करना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने अंसारी समाज के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि मैं एक अपील और करूंगा 1-2 दिन के बाद में, जिससे कि मैं अपनी बात को समझाऊंगा और कहूंगा उनसे कि आपको वोट किसको देना है। अंसारी समाज जो है ठगा महसूस कर रहा है और वोट देने से असमर्थ है कि मैं किसको वोट दूं, क्योंकि ये चुनाव जो है ये त्रिकोणीय चुनाव हो चुका है। इसकी वजह से हमें समझाना है कि इस वोट को बेकार ना करें और समाजवादी पार्टी को न दे करके हम किसको अपील करेंगे ये हम 2-3 रोज के बाद बताएंगे। जिस तरह से ये इनकाउंटर हुआ है, उसका इनकाउंटर नहीं बल्कि लाइव इनकाउंटर हुआ है, तो ये बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हिंदुस्तान में हत्या हुई है, 3 गुंडों ने मारा है। इस हिंदुस्तान में संविधान है, इस तरह से गुंडे अगर मारेंगे जेल से लाते हुए तो आम आदमी भी बहुत इसका फर्क बैठेगा। मैं समझता हूं कि इसके दोषी भी अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अगर वो अपना ये जिक्र ना छेड़ते और ना ही मुख्यमंत्री को गुस्सा आता, इसलिए इसके दोषी भी हमारे अखिलेश यादव जी हैं
और अखिलेश यादव जी को ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था विधानसभा में, जिससे इस तरह की हत्या हुई। और मैं उन हत्यारों के लिए कहना चाहता हूं कि उन हत्यारों को जिन्होंने मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द उन पर मुकदमा होकर फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी हत्याएं हमारे संविधान में कहीं नहीं होनी चाहिए और इससे संविधान बहुत कमजोर होता है। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, मुरादाबाद के अंदर जो समाजवादी पार्टी के निकाय चुनाव में स्थिति देखी जा रही है, क्या लगता है आपको रिजल्ट आने के बाद क्या स्थिति रहेगी? देखिए, निकाय चुनाव तो आपको मैंने बता ही दिया है कि ये 50% इनका चुनाव खराब है और पार्षद इनके आधे कम से कम 8-7 जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है इनके पार्षद। और मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधियों ने टिकट दिलाए हैं उन टिकटों पे 500 वोटों से अगर ऊपर को बढ़ जाए वो, तो आप मुझसे सवाल कर लेना, पार्षद नहीं जीत पाएंगे समाजवादी पार्टी के। ये थे हमारे साथ पूर्व सपा नेता समाजवादी पार्टी के जावेद अंसारी साहब, जिन्होंने मुरादाबाद की जनता के सामने अपनी राय पेश की है निकाय चुनाव को लेकर। अपने सहयोगी शारिक अंसारी के साथ मैं फैजान कुरैशी, MKS न्यूज़ मुरादाबाद।